गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास। आज हम अपना हिंदी का जो सिलेबस है उसको आगे बढ़ाएंगे और लेसन नंबर 7 तक लाल बहादुर शास्त्री वाला जो हमारा पार्ट है यहाँ तक का वर्क हमारा पहले हो चुका है। उससे आगे अब हम बढ़ते हैं। पाठ का नाम है सवेरे का गीत और पाठ का नंबर है 8। ठीक है, लेसन नंबर 8 और लेसन का जो नेम है वो है सवेरे का गीत। ये मैं पहले पढ़ा भी चुकी हूँ, लेकिन हो सकता है किसी वजह से कुछ बच्चे नहीं समझ पाए हों। कविता का भावार्थ हमें पता होना बहुत ज़रूरी होता है, तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। सुबह का समय है, जब आप सोते रहते हैं तो आपको जगाती है ना मम्मी, है ना, मम्मी जगाती हैं, अम्मा जगाती हैं या बुआ, जो भी आपके फैमिली में है कि उठो भाई सुबह हो गई है, देखो सूरज निकल आया है, कितना उजाला हो गया। ये बात और है कि उस समय जब मम्मी व्यस्त होती हैं तो वो इतने प्यार से शायद नहीं जगा पाती जितना इस कविता में दिखाया है, क्योंकि इतनी टाइम नहीं होता ना कि एक बच्चे को जगाने में आधा घंटा 1 घंटा लगाए। लेकिन सुबह का जो वातावरण होता है, सुबह का जो माहौल होता है, जब सूर्य उदय होता है, किस तरह का कितना सुंदर वो दृश्य होता है, उसका वर्णन इस कविता में किया है। जो बच्चे या बहुत से बड़े भी हैं सोने में बिता देते हैं, उस दृश्य का आनंद नहीं ले पाते हैं। और सुबह होती है तो कौन कौन सी क्रियाएं, प्राकृतिक क्रियाएं हैं जो अपने आप शुरू हो जाती हैं, उनका वर्णन है। चिड़िया बोली हुआ सवेरा, भाग चला अब घोर अंधेरा। माँ और बेटा, इसमें 2 हमारे पात्र हैं, जबकि दिखाया नहीं गया लेकिन हम समझ रहे हैं। बच्चा सो रहा है, माँ उसको जगाते हुए क्या बोल रही है, चिड़िया बोली हुआ सवेरा, कि देखो चिड़िया बोलने लगी है। जो लोग कभी गर्मियों में छत पे सोते हैं ना, उन्हें मालूम होगा। अब आजकल एसी पंखे में सोते हैं तो पता ही नहीं सुबह चिड़िया भी बोलती हैं। तो जो लोग छत पे सोते हैं, सर्दी में तो कोई नहीं सोएगा, आप देखेंगे कि सुबह सुबह 5 बजे से भी पहले छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, उनकी बहुत सुंदर सुंदर आवाज़ आनी शुरू हो जाती हैं। चाहे कितने भी बड़े शहर हो गए, लेकिन फिर भी चिड़ियों की आवाज़ आती है, ची ची करती हैं, वो एक अलार्म का काम करती हैं और जो जागने वाले हैं उनकी आवाज़ से जाग जाते हैं। यानी ये बड़े मतलब मनुष्य जाति के लिए शर्म की बात है कि जीव जंतु जिन्हें जगाने के लिए माँ नहीं है, कोई नहीं है, बताने वाला नहीं है, अलार्म बजाने के लिए घड़ी नहीं है, लेकिन वो अपने समय पे उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और मनुष्य जो बुद्धिजीवी है, उसमें दिमाग भी है, उसे जगाने वाले भी हैं, उसके बाद भी नहीं उठता। चिड़िया बोली हुआ सवेरा, भाग चला अब घोर अंधेरा। माँ क्या कह रही है अपने बच्चे से कि देखो चिड़िया बोलने लगी है और जो अंधेरा है वो भाग गया है। अब प्रकाश फैल चुका है, किसका, सूर्य का, कि चारों तरफ प्रकाश फैल चुका है, अंधेरा चला गया है, चिड़िया बोलने लगी हैं। चिड़िया तभी बोलती हैं जब धीरे धीरे उजाला होना शुरू होता है। ये नहीं बहुत एकदम सूरज निकल आएगा तब बोलेंगे। जब ये लगता है ना कि उजाला होने लगा है और अंधेरा कम हो गया है, तब चिड़िया बोलना शुरू कर देती हैं। छाई पूर्व दिशा में लाली, फैल गई नभ में उजियाली। छाई पूर्व दिशा में लाली, पूर्व दिशा हमारी 4 दिशाएं हैं, है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पूर्व दिशा का नाम यहाँ क्यों लिया, वहाँ पे लाली क्यों छाई, आपको पता है जो सूर्य उदय होता है वो पूर्व दिशा से होता है। और जब सूर्य निकलना शुरू करते हैं, सूर्य देव आकाश में आते हैं, तो उनके आने से पहले पूरा आकाश लाल रंग का, ऑरेंज कलर का हो जाता है। ठीक है, रेडिश ज़्यादा होती है, फिर वो धीरे धीरे ऑरेंज होता है और फिर वो गोल्डन जो रोशनी होती है उसमें बदल जाता है। यानी सूर्य उगने से पहले आकाश लाल लाल हो जाता है, जिससे हमें पता चल रहा है कि सूर्य उगने वाला है। और फैल गई है नभ में लाली, नभ किसको कहते हैं, आसमान को, उजियाली, उजियाली कहते हैं प्रकाश को। और पूरे आसमान में प्रकाश फैल चुका है, रोशनी फैल चुकी है। चटक चटक कर कलियां फूली, कलियां, फूलों की कलियां कब खिलते हैं, रात में थोड़ी खिलते हैं फूल, फूल हमेशा सुबह को खिलता है। 1-2 फूल है रात की रानी जैसे रात में खिलती है, लेकिन फूल अक्सर आज कली है, फूल खिलेगा तो वो अगले दिन सुबह के समय फूल खिलता है। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता है वैसे वैसे कलियां खिलनी शुरू होती हैं। चटकने का मतलब ये नहीं वो टूट जाती हैं,
टूटने का मतलब चटकने का मतलब है कि वो पंखुड़ियाँ धीरे 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 ऐसे फैलने शुरू हो जाती हैं और वो कलियाँ फूल बन के खिल जाती हैं। चटक चटक कर कलियाँ फूली, यानी कलियाँ चटक कर फूल बन गई हैं। फूलों पर मधुमक्खियाँ झूली। अब मधुमक्खी कितना छोटा सा जीव है, वो भी जाग गया है। और वो फूलों पे झूलने का मतलब ये नहीं वो झूला झूल रहे हैं, फूलों पे झूलने का मतलब ये है कि वो भी अपने काम में लग गई हैं। और मधुमक्खी का काम क्या होता है? शहद को इकट्ठा करना, फूलों से रस चूसती हैं और फिर उस रस को अपने मधुमक्खी छत्ते में ले जाती है और शहद उसको इकट्ठा करती है, जो कि शहद बन जाता है। फूलों के रस को चूसने के लिए फूलों पर मधुमक्खियाँ मंडरा रही हैं। पर फैलाए तितली आई, कोयल ने मृदु तान सुनाई। पर फैलाए तितली आई, यानी अब अगर तितली परों को सिकोड़ लेगी, पंख पर का मतलब पंख, अपने पंखों को ऐसे कर लेगी तो वो उड़ थोड़ी पाएगी। उड़ने के लिए तो उसे अपने पंख ऐसे ऐसे फैलाने पड़ेंगे ना। तो अपने पंखों को हिलाते हुए तितलियां बगीचे में आ गई हैं। और कोयल मीठी, मृदु मतलब मीठी, तान होता है गीत, मीठी एक तान सुनाना, सुर छेड़ना, मीठी तान सुनाना, यानी कोयल मीठी आवाज़ में गीत गा रही है। और ये सब दृश्य आपको सुबह के समय ही मिलेंगे देखने के लिए, शाम के समय नहीं इतने मिल पाते हैं जितना सुबह होता है। ठीक है, सुबह का वातावरण बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल होता है। तो इन सुंदर दृश्यों को देखने के लिए तो आपको सुबह जागना पड़ेगा, अपने एसी पंखे छोड़ने पड़ते हैं। ठीक, जागो मेरे राज दुलारे, जागो इन आँखों के तारे। जागो मेरे राज दुलारे, राज दुलारे यानी मम्मी कहती मेरा बेटा, मेरा राजकुमार, मेरा बाबू, मेरी आँखों का तारा, मेरा प्यारा बच्चा। बहुत सारे शब्द ऐसे यूज़ करती है माँ, नाम नहीं लेंगी, नाम बहुत कम लेंगी, है ना। अब आप स्कूल जाते हैं, आपको तो जल्दी पकड़ के खड़ा कर देती होंगी, जल्दी उठो बस आ जाएगी, स्कूल जाना है। लेकिन जब आप छोटे थे ना, तब ऐसे ही जगाती थी, उठ गया बेटा, मेरा बाबू उठ गया, है ना। तो ये माँ के अपने शब्द होते हैं अपने प्यार को दर्शाने के। जागो मेरे राज दुलारे, मेरे राजकुमार, मेरे प्यारे बेटे, उठ जाओ, जागो इन आँखों के तारे। आँखों का तारा बहुत प्यारा मुहावरा है, आँखों का तारा, इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। जो हमें बहुत प्यारा होता है उसको हम आँखों का तारा कहते हैं। हे मेरी आँखों के तारे, हे मेरे प्यारे बेटे, आप जल्दी से अब उठ जाओ, क्योंकि आकाश में लाली छा गई है, यानी सूर्य नारायण उगने वाले हैं, प्रकाश फैल चुका है, चिड़िया चहचहाने लगी हैं, अंधेरा भाग गया है, फूल खिल गए हैं, तितलियां मधुमक्खियां बगीचे में हैं, यानी इतने छोटे छोटे जीव जंतु जाग चुके हैं और आप अभी तक सो रहे हैं। जागो मेरे कृष्ण कन्हैया, लेती तेरी मात बलैया। हे मेरे कान्हा, हे मेरे कन्हैया, उठ जाओ। क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की तुलना किससे करती है? कृष्ण जी से करती है, कान्हा से करती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कान्हा का रूप बनाते, कभी नहीं देखा होगा आपने कि राम बनाए उनको, राम का रूप नहीं बनाती है माँ, या ये नहीं कहती मेरा राम बेटा उठ गया, वो हमेशा ये कहेंगे मेरे कान्हा जी उठ गए, मेरा कन्हैया उठ गया, मेरा गोपाल उठ गया। क्योंकि कृष्ण लीलाएँ अधिकतर जो हिंदू धर्म में बड़ी वो शरारती थे, बड़ी प्रेम भरी हैं, बड़ी सुंदर है। तो हर माँ अपने बच्चे की तुलना किससे करती है? कृष्ण से करती है। हे मेरे कान्हा, हे मेरे कन्हैया, आप उठ जाओ, लेती तेरी मात बलैया। बला मात कहते हैं माँ को, और बलैया कहते हैं जो आपकी सब संकट है, जो बुराइयां हैं, तेरी माँ वो अपने सिर ले रही है, यानी तुझे बहुत प्यार से पुचकार रही है, उठा रही है। मैं तेरी बलैया लेती हूँ। देखा ना, माएँ ऐसे करके और ऐसे करती हैं, वो कहता है बलैया लेना, यानी नज़र उतारना। ठीक है, एक तरह से नज़र उतारना भी इसको कह सकते हैं कि तेरी माँ तेरी बलैया अपने सिर लेने को तैयार है, अपनी मुसीबतें अपने सिर ले लेगी। मेरे प्यारे बेटा तू उठ जा, जाग जा। यानी कुल मिला के माँ का प्रेम, प्रकृति का सुंदर रूप इस कविता में दिखाया गया है। और वो सुंदर दृश्य कब देख सकते हैं हम, ये भी बताने की कोशिश की गई है कविता के माध्यम से कि सुबह के समय ही हम इस मनोरम दृश्य को देख पाएंगे। अब इसका जो वर्क है, प्रश्न उत्तर है, चिड़िया कब चहचहाती हैं, सबको पता होगा, सुबह के समय चहचहाती हैं। सूरज निकलने पर कलियों का क्या होता है? कलियां खिल जाती हैं, फूल बन जाती हैं। तो वैसे तो मैं लिख के भेजूंगी, लेकिन आप भी कोशिश करें इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की। अपने आप इन प्रश्नों को
आप अपनी जो रफ़ कॉपी है उसमें लिखें, फिर इनके उत्तर लिखें। जब यहाँ से सेंड किया जाए आपको वर्क, तो मैच करके देखें क्या वास्तव में आप सही सोच रहे हैं, यानी आपकी कविता अगर समझ में आई है तो आप उत्तर बिल्कुल ठीक निकालेंगे। और अगर आपको कविता समझ में नहीं आई है तो आप मुझे फिर से कॉल करें या मुझे मैसेज करें कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया है, इस लाइन का मतलब समझ नहीं आया, तो मैं फिर से आपको एक वीडियो बना के सेंड करूँगी। या ऑनलाइन जब आप मुझसे पूछेंगे किसी लाइन का मतलब, मैं तभी आपको बता दूँगी। ओके, थैंक यू।